क्यों हंस रहे हो? अकेले में हंस रहे हो? नहीं नहीं यार, एटीएम के बाहर में खड़ा था। अच्छा, फिर एक अंकिल आए, उनने बोला जरा मेरा बैलेंस चेक कर दे यार। फिर क्या किया तुमने? मैंने उसको जोर से धक्का दे दिया, वो गिर गया। फिर वो उठ के गुस्से में मेरे को बोला क्या किया तूने? तो फिर मैंने बोला आपका बैलेंस बड़ा हिला हुआ है। आज का टॉपिक किसने दिया, जरा एक बार बात करते हैं। हाँ जी भाई साहब, नाम बता के एक बार। हाय रौनक, मैं आकाश बोल रहा हूँ। हाय, लाठी पे बहुत सारे मुहावरे बने हैं और मेरा कहता है कि वो गलत बने हुए हैं। अच्छा। तुझे साबित कर पाएगा कि बउआ ये सारे मुहावरे गलत बने हुए हैं? हाँ, तो जितने मुहावरे लाठियों पर बने हुए बउआ तुमको मालूम है? हाँ जी, जिसकी लाठी उसी की भैंस, और सांप मर जाए लाठी भी न टूटे, ऊपर वाली की लाठी में आवाज। तो मैं तुमसे मुहावरे थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं तो खाली पूछा मालूम है या नहीं। हाँ पता है। तो ये आकाश कह रहा है कि ये सारे झूठ हैं। चलो इसको मैं साबित करूंगा, बट राइट आफ्टर। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसकी लाठी उसी की भैंस, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, ये ऐसे लाठी वाले मुहावरे हैं जो गलत है, ऐसा आकाश कहता है। लेकिन क्या बउआ इसी चीज को प्रूव कर सकता है? बउआ ने इसी पर क्या मस्ती करी, सुनते। हेलो, नमस्कार जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? नहीं, 2 मिनट आपसे जरा बात करनी थी। मैं ऐसे ही लगा रहे थे किसी को, आपको। नहीं तो मैं तेरे को जानता नहीं, तो मैं तेरे को 2 मिनट कैसे दे दूं? प्लीज दे दो, भगवान के लिए 2 मिनट दे दो। अच्छा चल, इसने रिक्वेस्ट करा वो भगवान के लिए, तो दे देता हूँ तेरे को 2 मिनट। अगर मैं कुछ और मांगते तो कुछ और भी दे देते। अब अपनी प्राइमरी से गलत मत बोलिए, ये नहीं देना है आपने। नहीं बोल रहा हूँ। 1 सेकंड रुक जाओ। मैंने कई मुहावरे सुने हैं जो गलत मुहावरे हैं। हाँ, आपने सुने सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लाठी ऐसे कैसे नहीं टूटेगी लाठी? ये गलत मुहावरा है। मैं तोड़ दूंगा, दिक्कत मत ले तू। नहीं सुन। लाठी भी तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। नहीं, 1 मिनट, मैं कह रहा हूँ ये गलत है। आप पूछिए कैसे। बता। सांप मारना कानूनन अपराध है। हाँ तो अगर ये अपराध किया, पुलिस आपको आएगी, पकड़ेगी और थाने में ले जाएगी। थाने में आपके ऊपर खूब लाठी टूटेगी। अबे मैं क्यों मारूंगा, तू मारेगा। अगला सुनिए, कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस। गलत बात है ये भी। मेरे दादाजी सुनिए, सुबह साइड पे जाते हैं लाठी लेके और 1 किलो दूध ले आते हैं 100 रुपए में भैंस का। उनकी भैंस होती तो 100 रुपए किलो दूध देता वो? बताओ, फ्री ऐसे मिलता? फ्री में मिलता ना दूध। अरे 50 रुपए में तो अब भी मिल रहा है, तू कौन सी बात कर रहा है? 100 रुपए किलो। हम लोग थोड़ा अमीर है ना, महंगा लेते हैं, गरीब नहीं आपकी तरह। गरीब तू, तेरा परिवार, तेरा खानदान। ओए गंदा मत बोल, मेरे दादाजी को तेरी दादाजी तोड़ूंगा के। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, गंदी बात मत करिए आप। मेरे पास भी एक लाठी है, पता है तेरे को? हाँ तो मतलब डरा रहे हैं आप मुझे? हाँ डरा रहा हूँ। अच्छा तेरे को नहीं, क्या करेंगे आप लाठी का? नहीं करके दिखाऊं तो बता। अच्छा नहीं, मेरे को मालूम है आप क्या करेंगे। क्या मालूम है तेरे को? मैं जानता हूँ आप लाठी का क्या करेंगे। अबे तेरे को कुछ नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। नहीं, सब लोग आपको मैं बोलने नहीं दूंगा, सब जानते हैं। साले तू बता देना, तू डर क्यों रहा है, तू बता। मेरे को मालूम है, आप उस लाठी को हाँ एक गमले में डाल दोगे और उस पे मनी प्लांट लगा दोगे। अब उस गमले में तेरे को डाल के डाल दूंगा। क्या करेंगे लाठी का? तेरे में डाल दूंगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, आप ये बोल रहे थे। हाँ। ओ, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, बड़े क्रिएटिव हैं आप। हाँ तो मैं बहुत क्रिएटिव हूँ ना, क्रिएटिविटी। गंदा बोल रहे हैं, ऐसे में तो आपको कभी लाठी मिलेगी ही नहीं, समझे आप? अरे हट क्या करते हो? मेरे बगल में बैठा है बउआ बोल रहा हूँ। हाय लेडीज, हाय अंकल्स, हाउ आर यू डूइंग ऑल दीस डेज? हो गया तुम्हारे? नहीं एक लड़की और लड़का गार्डन में बैठे थे, उनकी बातें सुन रहा था। क्या हुआ, क्या बात कर रहे थे उन लोग? लड़का कहता है तुम्हारी आंखें कितनी हसीन है। लड़की बोलती छोड़ो ना। फिर लड़का बोलता है तेरे बाल कितने खूबसूरत हैं। लड़की बोलती है अरे छोड़ो ना। फिर लड़का बोलता है तुम्हारे गाल कितने गुलाबी हैं। लड़की बोलती है अरे छोड़ो ना। फिर लड़का झल्ला कर बोलता है इतनी देर से छोड़ ही तो रहा हूँ, तो समझ नहीं रही है। और आज की बउआ का टॉपिक किसने दिया? हेलो हाय रौनक, मैं जतिन बोल रहा हूँ। जतिन। बचपन से अब तक पढ़ते आ रहे हैं छोटी ABCD बड़ी ABCD। तो ये छोटी ABCD बड़ी ABCD से कितनी छोटी होती है? तो क्या रौनक किसी बात पे बउआ बन के मजे लेगा? बउआ को एक भाई साहब ने ऐसा टॉपिक दिया जिसपे बउआ ने क्या किया, आइए जरा एक बार सुनाते हैं ना आपको। आप जब सुनेंगे जहाँ मैंने मजे लिए, टॉपिक आपको खुद ब खुद समझ आ जाऊगा। 1 मिनट, शायद आवाज नहीं आ रही, बटन नहीं चालू कर पाया। अब सुनिए। हेलो। नहीं तो वो करवा देंगे ना, मैं एक बार पूछ के फिर मैं आपको बता दूंगा। हाँ जी। कौन? हाँ जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं अपने टीचर से बात कर रही थी, स्कूल में फोन लगाया था। तो मैं तेरा टीचर छोड़ना हूँ? नहीं, मैं उन दूसरी लाइन पे उनसे कर रहा था। 2 लाइन है तेरे पास? हाँ।
ये तो मोबाइल है, वो लैंडलाइन है। अच्छा, तो वो मेरा डाउट सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मैं सोचा कि कल स्कूल में जाऊंगा, कल पूछूंगा, उससे अच्छा आज आपसे पूछ लूं। तो मैं क्या टीचर लगता हूँ तेरे को? नहीं, मैं ऐसे ही लगा रहे थे, मैंने बोला कोई भी नंबर डायल कर दूंगा। इंसान ही इंसान के आखिर काम आता है ना, मदद कर सकते हो आप भी। स्कूल कहावत और सुनिए? कौन सी कहावत? इंसान ही इंसान की मारता है। की नहीं मारता, इंसान इंसान को मारता है। की भी मारता है? नहीं, ये गलत हो रहा है। इंसान इंसान को मारता है, की को कैसे होगा? की और अरे को। इंसान इंसान की मारता है, फिर इंसान को मारता है। सॉरी, गलती मेरी है, मैंने आपको उकसाया। हाँ, जल्दी बता। तो मैं ये कह रहे थे, मेरा बड़ा सवाल है कि छोटी एबीसीडी जो होती है ना, हाँ, एबीसीडी पढ़ा तो होगा? तो तेरे को क्या पढ़ लग रहे हैं? नहीं। काम बता जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। सॉरी, तो जो छोटी एबीसीडी होती है ना, हाँ और एक बड़ी एबीसीडी होती है, हाँ। तो छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी से कितनी छोटी होती है? साली ये तो आइंस्टाइन एक बना सेकेंड, देगा। अगर छोटी एबीसीडी छोटी है तो या तो वो एज में छोटी है, या हाइट में छोटी है, या एक्सपीरियंस में छोटी है, या जीवन में उसने कोई छोटा काम कर दिया तब छोटी है। अरे एक बात बता, हाँ, ये तेरे को सवाल दिया किसने? सवाल जी मैंने खुद से पैदा करा। मैं साले जान से मार दो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ। दिमाग है नहीं है? दिमाग है। हो सकता है छोटी एबीसीडी ने कोई ऐसा काम किया होगा जिंदगी में जिससे उसे छोटा महसूस हो रहा। मैं बताऊं? हाँ, छोटी बीसी दे थी, वो इसलिए छोटी रहेगी। नहीं, छोटा तो एक सेकंड, छोटा तो बच्चा होता है और बच्चा भगवान का रूप होता है, यानी छोटी एबीसीडी भगवान का रूप है। तो यानी भगवान भी छोटा होता है। अगर भगवान छोटा होता है तो बड़ा क्या होता है? बड़ा तो वही होता है, देख फिर बुलवाएगा तो मुझसे। अच्छा, तो आप कह रहे हो वो जो दही में पड़ता है, दही बड़ा? दही बड़ा नहीं रे मेरे। सेकंड, बड़ा तो खजूर का पेड़ होता है। ले ले फिर अंदर। नहीं, नाप के देखियो कितना बड़ा होगा। एक सेकंड, उस हिसाब से छोटी एबीसीडी के घर कभी लाइट नहीं जाती होगी, बताओ कैसे? कैसे? क्योंकि छोटी एबीसीडी छोटी है, छोटे लोग भगवान का रूप होते हैं, और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तब तेरा और मैं तुम्हारा, तेरा मेरा क्या कर रहा है तू यार? सुपर हिट्स 93.5 FM। ठीक है, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बताओ। कल टीचर ने बेकार में पीट दिया यार। क्यों? पूछ रही थी बच्चों से, बताओ बादाम खाने से क्या होता है? तो क्या बताया तुमने? मैंने ये बोला, बादाम खाने से बादाम खत्म हो जाता है। हेलो, बउआ का टॉपिक कौन दे रहा है? हाय रौनक, मैं आयुषी बात कर रही हूँ। हाँ, आजकल कॉलर ट्यून का आयुषी। बिजनेस इतना चल गया है, तो ये मोबाइल कंपनियां हैं जो ना कॉल से ज्यादा कॉलर ट्यून से कमाती हैं। तो क्या इसी बात पे रौनक बउआ बनिए कुछ मजा लेगा क्या? मजा लेगा क्या? आपने बोला है तो जरूर मजा ले लेगा ना यार, क्या बात हो। और मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ को आयुषी जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कहती हैं कि कॉलर ट्यून से आजकल कंपनियां जो हैं मोबाइल वाली वो ज्यादा कमा रही हैं, और लोग कॉल वॉल तो करते नहीं है, व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह ज्यादा भी बात कर लेते हैं। तो कॉलर ट्यून वाली बात पे बउआ कुछ मजे ले सकता है क्या? चेक दिस आउट। कॉपी करने के लिए सिर्फ 4 दबाएं, शुल्क लागू। हेलो, हेलो, कौन? यही है वो इंसान कौन बोल रहा है? जिसका सबसे सस्ता दिल है इस इंडिया में। हाँ बोल। मेरा नाम बउआ है, और मैं बता दूं लोगों को क्या बता दूं? कि पूरे दिल्ली एनसीआर में सबसे सस्ता दिल अगर किसी का है, हेलो, हाँ बताना। वो तेरा है, तेरा। ध्यान से सुनिए इसकी आवाज। हेलो। अच्छा, अच्छा नहीं, सस्ता। और इस इंसान ने अपने दिल को गली मोहल्ले में हर नुक्कड़ पर बेचा है। तेरी को बेचा है? गंदा बोल रहा है, इसे कोई अफसोस नहीं है इस कार्य का, बल्कि अपना दिल बेचता रहता है, हर बारी बेचता है। अबे तेरे को भी भेज दूंगा। अच्छा, लोगों के दिल पे सांप लौटते हैं, और तेरे दिल पे इस इंसान का, हेलो बोलो। अरे हेलो तो इस इंसान के दिल पे सांप नहीं, बल्कि नींबू, नमक और लाल मिर्च लौटती है। बेटा अच्छे से गंदा बोल रहा है ये, इसे कोई अफसोस नहीं है। सबसे सस्ता दिल। बता रहा कि आगे मारू तेरे गोली। आप गंदा क्यों बोल रहे हैं? आप प्रोग्राम चल, तू बड़ा अच्छा बोल रहा है। फिर वही बात, एक तो वही बात। 20 रुपए का दिल है तेरा। कितने बोली लगाई थी तेरी? तू जिस फोन से बात कर रहा है वो फोन तेरा है। हाँ, इस फोन से जुड़ी हर चीज तेरी है। अबे तू कहना क्या चाहता है? फोन चाहिए तेरे को, ले जा।
अब मैं तेरे को काट के मिलाता हूँ, फिर तब बताऊंगा तेरे को क्यों है तेरा दिल सबसे सस्ता। गंदा मत न बोल, काट के मिला रहा हूँ, रुक। कॉपी करने के लिए सिर्फ स्टार दबाएं, शुल्क लागू। हाँ बोल, क्या हुआ? ये जो कॉलर ट्यून है ये भी तेरी है? हाँ मेरी है। क्या है कॉलर ट्यून, गा के बता। अबे तूने फोन मिला है, तूने सुनी? एक बार प्लीज प्लीज गा के। अरे छल्ली कर दे सीना मेरा तो। छल्ली मिलती है दिल्ली के हर सड़क पे 20 रुपए में। अगर छल्ली तेरा सीना है यानी तेरा सीना सिर्फ 20 रुपए का है। सबसे सस्ता सीना, सबसे सस्ता दिल, कम ऑन। यही है, इसे कोई अफसोस नहीं है, फिर भी ये गंदा बोल रहा है। हेलो हेलो, इसकी आवाज बस कर। 20 रुपए का सीना तेरा, 20 रुपए का सीना तेरा, 20 रुपए तेरा, 20 रुपए का सीना तेरा। और मैं बउआ बात कर रहा हूँ, क्या हाल है? बढ़िया चल रहा है बउआ। आज तो बैरागी जी के साथ धमा चौकड़ी मचाई जाएगी जब मिल बैठेंगे 4 यार, आप, मैं, ये और बैरागी जी। और आज का टॉपिक भी मानसी ने हमें ट्विटर पर ट्वीट करके कहा कि अक्सर लोग कहते हैं कि आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए। दिल तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक खाली दिल से क्या होता है कि नहीं? हाँ, यही मानसी ने ही बोला, खाली दिल बड़ा होने से थोड़ी होता भाई, बहुत सारी। प्रेजेंट सेड सुपर हिट्स 93.5 FM पर मानसी की तरफ से इस बारी का बउआ का टॉपिक आया। कहती है, नंद किशोर बैरागी जी के साथ मिलकर जरा ये पता लगाइए कि अक्सर लोग ये क्यों कहते हैं कि इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। और हमने क्या करा, आइए सुनते हैं इस विशेष चर्चा को। मौसम अचानक करवट ले चुका है, काफी लोगों ने छुट्टियां मनाई हैं कल। हेलो, किससे बात करनी है भाई? नमस्कार जी, मैं बउआ बात कर रहा हूँ। बउआ? कौन बउआ? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। बैरागी जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़ने के लिए मतलब? अगर आप रेडी हैं तो हम बताएं। किसके लिए रेडी? इस चीज के लिए रेडी। भाई साहब, हर हफ्ते एक सामाजिक पहलू पर चर्चा की जाती है। अरे नहीं करनी यार। एक सेकंड, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी। मेरे को क्या फोन किया है? समाज के प्रति आपका दायित्व है, उसको पूरा कीजिए, सिर्फ आईने में बाल मत ठीक कीजिए। दायित्व तो मेरा क्यों है? सिर्फ 2 मिनट लगे। अच्छा ठीक है भाई, बताओ कह के इन्होंने हामी भर दी। इस बारी का जो मुद्दा है बैरागी जी, वो ये है कि लोग कहते हैं इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। भाई साहब, आप इस बात को मानते हैं? हाँ मानता हूँ। लेकिन बैरागी जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। बिल्कुल, इंसान का दिल बड़ा होने से बाकी सभी चीजें क्या हो जाएंगी? मतलब मैं समझ नहीं पाया। देखिए, अगर कानून का दिल बड़ा होगा तो क्या काम हो जाएगा? मुजरिमों को पकड़ा। अरे यार, कानून कहाँ से आ गया इसमें? नहीं तो यानी कानून का दिल नहीं, कानून का हाथ लंबे होने, हाथ बड़ा होना है। ऐसे और क्यों होगा? फालतू की बात है। दूसरा, दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट नाम सुना भाई साहब आपने? हाँ जी सुना है। छोटा सा ब्रेक, उसेन बोल्ट के बारे में फिर से ब्रेक के बाद क्या कहें? उसेन बोल्ट का अगर दिल बड़ा होगा तो वो कैसे दौड़ेगा? उसके पैर बड़े होते, पैर बड़े होने चाहिए। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ। जन्मदाता माँ होती है, लेकिन ठीक करने वाले डॉक्टर होते हैं। हाँ। डॉक्टरों का अगर दिल बड़ा होगा, डॉक्टर का क्या बड़ा होना चाहिए भाई? डॉक्टरों का अगर दिल बड़ा होगा तो क्या इलाज करेंगे? उनकी कैंची बड़ी होनी चाहिए भाई साहब। चीर फाड़ में अच्छा। अबे कैंची नहीं, सुई बड़ी होनी चाहिए। सुई का क्या करेंगे आप? सुई इसकी में डाल देंगे। डालने के लिए देखिए कूड़ादान है। तो दिल बढ़ा तो तू बढ़ा, ये बात गलत है। बिल्कुल सरासर गलत है। किसने कही? मुझे मिलवाई उसकी लटे सवारी। कौन है? भाई साहब, लटे सवारी नहीं, किसने कही थी ये बात? अबे घंटा लटे में मारूं। बहुत सही, अच्छी बात आपने कही। घंटा भी, घड़ी का घंटा बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि जब बजे तो पता चले वक्त क्या हो गया दुनिया। वक्त क्या हो गया दुनिया को घड़ी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए, जंग रोधक वालिया जी, आपको इस बात क्या? कौन वालिया? जंग रोधक वालिया। आपका नाम जंग रोधक वालिया है? तेरी गलत बोल रहे हैं। इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। कैमरामैन प्रकाश लोचन के साथ नंद किशोर बैरागी और ये जंग रोधक वाली खा लिया वाली। अबे चल तेरी। फोन काट दिया। बैरागी जी, आज की चिट्ठी कहाँ से आई है ये बताइए। आज की चिट्ठी अंटार्कटिका से 35 किलोमीटर दूर एक गांव है कासाब्लांका से। वहाँ से सोमालिया सूफो लिखती हैं। सोमालिया सूफो कहती हैं, यू गाइस आर एब्सोल्युटली ऑसम। सोमालिया सूफो, लेकिन ऐप से। हेलो, नमस्कार अंकिल। कौन बात कर रहा? बिजी लग रहे हो? क्या? कौन बात कर रहा है? जी बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था, हाँ आप बात तो कर सकते हो ना? हाँ जल्दी बोलना है। जल्दी, सॉरी, मैं कह रहे थे ना, परेशान हो गया हूँ। अच्छा, किस बात से?
घर वालों से यार। अच्छा, कंजूस पने की हद कट दिया है सब लोग। मतलब एक तो मेरे दादाजी की तरफ के तो हैं, नाना जी की तरफ के भी सारे कंजूस हैं। तो भाई मेरे को क्या लेना देना? एक सेकेंड रुक जाना यार, तू सुन की फितरत तो सुन ले, लेना देना कुछ नहीं, समझ तो ले कैसे टाइप के लोग हैं जिंदगी में। हाँ तो बोलना। एक सेकेंड रुको। मेरे पापा कल मेरे को 2 चपेट मारी उनने। अच्छा, घंटा अच्छा पूछ तो काय को मारी? काय को मारी? सॉरी, उन्होंने मेरे को बोला कि एक साथ 2-2 सीढ़ी चढ़ाकर चप्पल कम घिसेगी। कंजूस है, कहते हैं एक साथ 2-2 सीढ़ी चढ़ चप्पल कम घिसेगी। मैं 4-4 सीढ़ी चढ़ा, उन्होंने थपेड़ मार दी। उस चक्कर में पजामा फट गया, उसका अलग खर्चा। सुन तो, मेरे चाचा जी केला खरीदने गए। अच्छा, घंटा अच्छा, बात तो सुन ले, पूरा अच्छा अच्छा बोल रहा। केला खरीदने गए, केले वाले से पूछा कितने का? केले वाले ने बोला 3 रुपए का। अच्छा, चाचा जी ने बोला कि 1 रुपए का दे दो। कहते 1 रुपए में तो बस छिलका आएगा। पता है चाचा जी ने क्या किया? फटक से 2 रुपए पकड़ाया, बोला छिलका रख ला, केला दे दे। मेरे फूफा जी एंटीना बना रहे थे ऊपर छत पे, नीचे गिर गए। अच्छा, घंटा अच्छा अच्छा बोल रहे। गिरते हुए जब वो खिड़की के बगल से गुजरे ना, तो बुआ जी खाना बना रही थी। गिरते हुए उनसे बोला आज मैं गिर जाऊंगा, मेरी रोटी मत बनाइयो। गंदा मत बोल। मेरे मौसा जी, मेरी मौसी जी का हाथ काट रहे थे ब्लेड से। अच्छा, घंटा अच्छा, किसी का हाथ कट रहा है तो अच्छा बोल रहा है। रिएक्ट कर रहा हूँ। एक सेकंड, रिएक्ट कर रहा है। मौसी ने पूछा कि मेरा हाथ क्यों काट रहे हो? कहते हैं डेटॉल की बोतल फूट गई है, बर्बाद न हो जाए, इसलिए इसको काट के इसी पे लगा। क्या कर रहा है? मेरे दादाजी टूथब्रश लेने गए, दुकानदार से बोला ब्रश दे दो, मेरा ब्रश का एक बाल टूट गया है। एक बाल टूट गया तो पूरा ब्रश लेने की? यही बात दुकान वाले ने भी बोली। हाँ तो फिर उसने क्या बोला? उसने नहीं, उन्होंने, दादाजी हैं, औकात में रहे। दादाजी की तू आगे। तो दादाजी से उसने बोला एक ब्रश की वजह से, दादाजी ने बोला वही आखिरी बाल था ना ब्रश का, तू खरीदना ही पड़ेगा। मेरे नाना जी मरने वाले थे। मेरे नाना जी आखिरी समय में उन्होंने आँख खोली, नानी जी से बोला कि बेटा कहाँ है? नानी जी बोला ये बगल में खड़ा है। कहते हैं बहू कहाँ है? बोलती ये देख बगल में खड़ी है। बोलते पोता पोती, कहते हैं बगल में खड़े हैं। वो कहती जब सब यहाँ है तो पिछले कमरे का पंखा क्यों चल रहा है? साले सुबह सुबह क्यों कर रहा है? एक और सुन ले मेरे, एक और। अभी नहीं सुना साले। एक और चल यार का आपको सुना देता हूँ। मेरे एक दूर के रिश्तेदार प्लेन क्रैश में मर गए। उनका आखिरी शब्द यही था कि अच्छा हुआ रिटर्न टिकट नहीं लिया। दशहरे की शुभकामनाएं। मैं आपको दोनों लोग दे रहे हैं। रावण के बारे में एक बात बता दूं। बताओ भाई। कि 10 सर थे 20 आंखें थी, नजर एक महिला पर गड़ाई। आज देखो लोग थू कर रहे हैं और कह रहे हैं वही है सबसे बड़ी बुराई। यहाँ पर लोगों की एक ही सर होता है, 2 ही आंखें होती हैं, पर हर महिला को कभी कभी कुछ लोग ऐसी नजर से देखते हैं, यही अंदर का रावण है। जलाओ भैया, इसे ही जलाओ। बड़ा व्यंग वाला तुम्हारा मैसेज था यार। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही देता रहता हूँ, लेकिन मजे भी लूंगा, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि रावण और इंसान, मतलब कहने का है कि गलतियों का पुतला होता है, रावण का भी पुतला जलता है, तो क्या बउआ इस पे कुछ कर सकता है? आई डू इट, मजे लूंगा राइट आफ्टर दिस ट्रैक। पर मैं बउआ बोल रहा हूँ और बउआ को टॉपिक देकर एक भाई साहब ने कहा कि इंसान गलतियों का पुतला होता है और रावण का भी पुतला होता है और आज उस पुतले को जलाया जाएगा। तो गलतियों का पुतला, रावण का पुतला, इस सब को मिला के बउआ कुछ कर सकता है क्या? ये सुनिए मैंने क्या करा है। हैप्पी विजयदशमी, हियर इट आउट। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड से बोल रहा था। हाँ जी बोलिए। बउआ नाम है। हाँ जी। इंटरव्यू लेना है आपका। हाँ जी प्लीज बताइए। एक छोटा सा सवाल और नौकरी आपकी हो सकती है। हाँ जी ओके। सवाल है कि 3 + 3 कितना होता है? 6। वेरी गुड। अब देखिए जवाब थोड़ा अलग होना चाहिए। अलग क्या होना चाहिए? नौकरी अगर आपको चाहिए तो आपको गलती करनी होगी। गलती करनी होगी? हाँ। उससे नौकरी मिलेगी? हाँ। कहीं तो बाद में पैसे मांगेगा, बेवकूफ तो नहीं बना रहे? बेवकूफ नहीं बना रहे। अब इसका गलत जवाब दीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। अब बताइए 3 + 3 कितना? 7.5। वेरी गुड, तूने गलती की
और अब तू ट्रेनिंग के लिए तैयार है। ठीक है। हम तुझे ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां तू अकेला खड़ा होगा। अच्छा। तेरे बारे में लोग बातें करेंगे, बच्चों तक को दिखाने ले आएंगे। भाई मुझे नहीं लग रहा तू इंटरव्यू ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा? आपने गलती करी कि नहीं? हाँ गलती करी। उसी पर नौकरी मिलेगी, मैं बता रहा हूँ ना। नौकरी बताना, क्या नौकरी मिली या नहीं मिली? पहले आप मुझे टी शर्ट का साइज बताइए, कितना पहनते हैं? मैं पहनता हूँ M40। ठीक है, तुम्हारे लिए 48 साइज का टी शर्ट बनवाऊंगा। मैं जब 40 पहनता हूँ तो 48 बताऊंगा मैं, उसमें भूसा भरने के लिए काम है। 1 सेकंड, आपकी मूंछ है या नहीं है? नहीं है। मूंछ भी बनवानी पड़ेगी। मूंछ क्यों बनवानी पड़ेगी? 1 सेकंड, मैं बनवा दूंगा नकली। 1 मिनट, आपके सर हैं? कितने सर हैं? मेरा एक ही सर है भाई, एक ही सर होता है सब। फिर तो आपको कंप्यूटर सीखना होगा। क्यों? 1 मिनट, 5 सर इधर कॉपी करके पेस्ट करिए, 5 उधर, टोटल हो गए 10 सर। 10 सर? भाई बना क्या रहा है तू मुझे? 10 सर किसके थे? रावण के। बहुत बढ़िया। तूने जवाब में गलती भी करी थी। हाँ करी थी। इंसान गलतियों का पुतला होता है। और रावण भी तेरे बाप का पुतला चला। इंटरव्यू चल रहा, माइंड योर लैंग्वेज। इंटरव्यू गया नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरी नौकरी। 1 सेकंड, आपको सिर्फ 10 दिन खड़ा रहना है। क्यों खड़ा रहूं? 10 दिन के बाद तो जला देंगे मुझे वो। जला 1 मिनट, जलाने से याद है, आपने कभी बम, रॉकेट और पटाखे लिए हैं? सुतली बम खरीदे हैं, बहुत बार खरीदे हैं। नहीं, गलत समझ रहे, खरीदना अलग है, लिए हैं कभी? अबे ओ तेरे अंदर दे दूंगा, रॉकेट उड़ता हो जाएगा। लिए पागल आदमी। इंटरव्यू ले रहा हूँ, रावण बनेंगे या नहीं, एक बार बताइए। बनूंगा, तेरे को मेघनाथ बनाऊंगा, तेरे बाप और तेरी माँ को कुंभकर्ण, तीनों को फूक दूंगा साथ में। मम्मी को कुंभकर्ण क्यों बनाएंगा? 1 सेकंड, मर्जी। मम्मी पापा के साथ ऐसा करेंगे तो दादाजी को बहुत बुरा लगेगा। तो तेरे दादा को सूर्पनखा बनाऊंगा, साथ चलेगा। इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी। अक्सर मेट्रो में ये अनाउंसमेंट होती है, ऐसा क्यों कहते हैं पीली रेखा से दूर खड़े रहने पे? तो बउआ और बैरागी जी ने इस पे क्या चर्चा करी, एकदम अलग ही टाइप का। सुनिए जरा। गुड मॉर्निंग। हेलो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा क्या हम शुरू करना चाहते हैं, अगर आप बताइए तो। आप तैयार हो? तुम शुरू करें। शुरू करना चाहते हो? हाँ जी। हर शुरू करोगे? ये शुरू हो चुका है। हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ एक मुद्दा लेते हैं, मुद्दे पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट अपनी राय देता है। जनता के प्रतिनिधि आप प्रतिनिधि बन के कोई सवाल है? मेरे पास कोई सवाल नहीं है। भाई साहब प्लीज 2 मिनट, आप जनता है ना, 2 मिनट। कोई सवाल तो होना चाहिए पूछने के लिए। मैं कहाँ से चर्चा तो सुन लो, पहले सुन तो लो। हाँ बोल। हाँ बोल मेट्रो में जब हम ट्रेवल करते, भाई साहब आप भी गए मेट्रो में? हाँ गया हूँ। अक्सर एक अनाउंसमेंट होती है कि यात्रीगण ध्यान दें, कृपया पीली रेखा से दूर खड़े रहें। दूर। इसके पीछे की कहानी क्या है बैरागी जी, आखिर क्यों? वो तो मुझे इससे क्या लेना देना, मेरा क्या मतलब इससे आप बैरागी जी से पूछा जो सॉरी मुद्दे पे आते। पीली रेखा की आप सुन तो लीजिए कहानी। तू आगे बता। हाँ, पीली रेखा क्यों बैरागी जी? पीली रेखा की कहानी बहुत ही इतिहास में मैं कहूँगा पहली बार मैं आपके सामने खुलासा कर रहा हूँ। करिए। ठाकुर गुलबदन नागर की बेटी रेखा, अपने आप में गाँव में पढ़ने वाली और आगे बढ़ने वाली लड़की। ये कौन सी नई रेखा है? सुन तो लीजिए ना, बोलिए। ठाकुर गुलबदन ठाकुर से गुजारिश करने के बाद रेखा ने पहला तबादला अपनी नौकरी जो पाई गुजरात में पाई। कुछ दिन तो गुजारना चाहती थी वो गुजरात में नौकरी पाने के बाद रेखा खुद परेशान रहती थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में एक पार्टी एनिमल जो था वो पनप रहा। हाँ, और गुजरात का इतिहास पढ़ के आया क्या? उसके अंदर पार्टी एनिमल था, तड़प रहा था। और गुजरात में बैन है ना जी, वो बैन है, बोतल में जो सामाजिक बुराई मिलती है जो है गुजरात में शराब बंद। उसके बाद वो पटना गई। और आजकल बिहार में भी मादकता बंद है। हाँ भाई साहब, बिहार में भी बंद हो गई दारू, बताओ। हाँ, तो वहाँ भी वो रेखा परेशान रहने लगी। रेखा के अंदर का पार्टी एनिमल वहाँ भी शांत नहीं बैठा। फिर उसने रेखा ने निर्णय लिया कि 10 दिन की ट्रेनिंग पर राजधानी दिल्ली आएगी। तो मैं क्या फोन करके बताया था रेखा ने? 1 सेकेंड रुको ना। जैसे ही राजधानी दिल्ली आई रेखा, हाँ, वहाँ से रेखा के मन में आया कि 1 सेकेंड रुकिए। वहाँ पे रेखा ने पार्टी करी। पार्टी करने के बाद वो सामाजिक बुराई कंज्यूम करा। उसके बाद वो मेट्रो में क्यों गई? क्योंकि गाड़ी पीकर नहीं चला सकती। नहीं चली, सामाजिक बुराई है भी। बिल्कुल। जैसी मेट्रो में बैठी पूरी मेट्रो महकने लगी, क्योंकि बदबू आ रही थी। बिल्कुल आ रही थी। तो एक आदमी ने बोला पीली रेखा, पीली। वहाँ से पीली रेखा से सब दूर रहने लगे क्योंकि बदबू आ रही थी। तुम दोनों बावली खाली। 1 सेकेंड, यानी
उसने पी ली थी इसलिए लोग उससे दूर रहने लगे। एक सेकंड, बैरागी जी इनका नाम क्या है? बेड़ा गर्ग इनका नाम है। क्या बेड़ा, आप बेड़ा गर्ग गए? मेरा बेटा घर, मैं तुम्हारी दोनों के जहाँ बैठे वहीं पे। बस करिए, बैरागी जी को नहीं बोल सकते आप गंदा। बेड़ा गर्ग का फोन रखिए। बैरागी की तो ऐसी पता चलेगा साले में। करिए चर्चा यही खत्म। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी मचानपुर गांव से। हाँ जी। ककड़ी के खेतों में स्प्रे करने वाली कुमारी सियानी टिमसी लिखती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। टिमसी जी एफ से रॉक। तू उदास क्यों है? यार दोस्त की शादी कैंसिल हो गई यार। क्यों? जब लड़की वाले आए थे तो उसने बोला मैं टिम्बर मर्चेंट हूँ। टिम्बर मर्चेंट यानी लकड़ी का कारोबार, विदेश जाना भी होता होगा उसका? नहीं, बेसिकली वो दातून बेचता था यार। स्वागत है सुपर हिट्स 93.5 FM पर मैं हूँ रौनक और मैं बउआ बोल रही हूँ। और जब तक इंसान अपने आप को समझदार समझता रहेगा, ईगो अपना बढ़ाता रहेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मानव समाज का ऐसा एक ने टॉपिक दिया। अब बउआ ने समझदारी और बेवकूफी पे क्या मस्ती करी, आइए जरा सुनते हैं। हेलो। हेलो, हाँ कौन? क्या इस देश के लिए, अरे क्या इस समाज के लिए, अरे बोल। क्या अपने परिवार के लिए, अरे पागल का बच्चा। अपने आप के लिए, क्या आपके पास 2 मिनट होगा? मेरे को 2 मिनट नहीं पे लगता। बोल कौन रहा है? बउआ बोल रहे हो अंकिल, नमस्ते। बोल बउआ। आज भारत देश अच्छा, पिछड़ा देश क्यों माना जाता है? मुझे क्या पता। क्योंकि हाँ। आदमी अपने आप को समझदार बनाने पे तुला हुआ है। अच्छा, आप में इतना ईगो है कि आप अपने आप को बेवकूफ मानोगे नहीं। मैं क्यों मानूं अपने आप को बेवकूफ? यस, यू गेव द आंसर। अरे बोल यार। सर, आज अगर आप अपने आप को बेवकूफ मानते हाँ। तो आपके घर में दूध की नदियां बह जाती। अच्छा, दूध की नदियाँ, बेवकूफ माने दूध की नदियाँ बह जाती। हाँ, घर में 4-5 लोग होंगे, हाँ। तभी 2.5 लीटर या 2 लीटर दूध आता होगा। तू पागल है क्या? अगर आप, आपका बाप, आपकी माँ, सॉरी टू से दिस, अगर वो लोग अपने आप को बेवकूफ मान लें, फोन के अंदर घुस के यही तो बात है, तुम लोग ईगो पे ले लेते हो। कम बोला कर, थोड़ा कम बोला कर। एक से मेरी बात तो सुनो, लेट मी प्रूव दिस कि अगर बेवकूफ अपने आप को समझेंगे तो दूध की नदियां पे दुग्ध क्रांति आएगी देश में। क्रांतिवीर की औलाद है, झापड़ मारूंगा फोन में। सॉरी, फोन मत करिए। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, मैं नहीं करूंगा फोन। हाँ बोल। लेकिन सुन लीजिए, कैसा है तू बता कैसा? आप बेवकूफ खुद को समझिए और ये समझते हुए चौराहे पे खड़े हो जाइए। अच्छा, इससे 2 बातें होंगी, या तो आपके पास गाय आएगी या गाय आपके पास नहीं आएगी। लेकिन अगर गाय आपके पास आ गई अच्छा, तो 2 चीज करेगी। क्या 2 चीज करेगा? या तो वो आपका सर चाटेगी या सर नहीं चाटेगी। तेरे बहुत वाहियात। मेरा बस चलता तो मैं फोन काट के चला जाते हैं ऐसे। हाँ चला जाए, चल। नहीं, एक सेकंड रुकिए, मेरी जिम्मेदारी है कि दूध क्रांति आए। तेरी दूध क्रांति सारा। एक सेकंड, अगर गाय आपके पास आती और आपका दिमाग नहीं चाटती हाँ। तो मतलब आपका दिमाग खाली है। तू तेरा दिमाग खाली। और अगर दिमाग चाटती है तो इसका मतलब है आपके दिमाग में भूसा भरा है। अच्छा। तो देखिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अच्छा, उससे अच्छा है कि दिमाग में भूसा ही भरा रहे। अबे तू दूध पे आना, ये भूसा क्या करने लग गया? क्रांति का इतनी दूध। तो वही बता रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में भूसा है और गाय आपके पास आ रही है तो सीधा आपको बेवकूफ समझेगी, आपके दिमाग में से भूसा निकाल के खाएगी और दे देगी फटाफट दूध। बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट, फैंटास्टिक, क्या बात। और जैसे वो दूध देगी ना, हाँ। वो तेरा दूध पूरा भर के ना तेरी में डाल। दुग्ध क्रांति लाना है। तेरी क्रांति तेरी फोन काट। नहीं, आदमी फोकट में समझदार बनता है, इसलिए दूध को तरसता है। और विजय जी देश से बाहर चले गए, इसी बात पर पॉलिटिक्स भी हो रही है, बवाल भी हो रहा है, हेडलाइंस भी बन रही हैं। लेकिन क्या बउआ बैरागी जी के साथ इसी बात पे चर्चा कर सकते हैं? यही टॉपिक मिला और क्या मजे लिए बउआ और बैरागी जी ने मिलके, सुनिए। हेलो। हाँ जी, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी स्वतः। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौन बैरागी? कौन? एक्सपर्ट होते हैं, परम ज्ञानी। अबे किससे बात करनी है? मैं कह रहा हूँ कि आप तैयार हैं तो हम सारे डिटेल दे देंगे आपको। तैयार हूँ मैं, बिल्कुल कोट पैंट पहन के रेडी खड़ा हूँ। बता। नहीं, उसके लिए नहीं, इतनी तैयारी नहीं इसके लिए एक चर्चा होती है हर हफ्ते, हाँ, जहाँ बैरागी जी एक विशेष टिप्पणी करते हैं। आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि होता है। क्या अगर आप रेडी हैं इस चर्चा के लिए तो बताइए, हम शुरू करते हैं। अबे क्या एक छोटा टॉपिक होता है, प्लीज बता। इन्होंने बता बोल दिया। और भाग लेने से एक याद आया, इस बारी का मुद्दा है कि विजय नाम का एक शख्स वो भी भाग गया है
कौन विजय? अरे वो विजय माल्या। कौन वो जिसके ठेके चलते हैं? शराब की कंपनी है, ठेके तो गरीबों के होते भाई। उनके कैलेंडर भी आते हैं। कैलेंडर आते हैं। हाँ, तो वो भागी क्यों है बैरागी जी? इसके पीछे का मुख्य कारण बताएंगे बैरागी जी। अबे उसने कर्ज लिए ना, बैरागी क्या एक्स्ट्रा बताएगा उसके बारे में? एक आप सुन तो लो, 2 मिनट तो दो, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बता दें। नया ही अच्छा, बता। बता। हाँ बताइए बैरागी जी। देखिए हर कोई जानना चाहता है कि विजय क्यों भागा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आदमी पहले शराब पीता है। हाँ? फिर शराब आदमी को पीती है, नहीं, पता है? नहीं ऐसा नहीं। फिर आदमी जो है नमकीन खाता है। अच्छा। तो उस आदमी की खासियत ये थी, आप उसके नाम पे अगर गौर करें तो विजय माल्या। हाँ। आज जब वो कर्ज में डूबा हुआ है तो वो पैसा ही लेने गया है, यानी विजय माल्या। माल लेने गया है। माल्या। तो पहली बार शराब बेचने वाले का घर उजड़ गया, पीने वाले का नहीं। भाई साहब ध्यान देने वाली बात है। बड़ा परम ज्ञानी नहीं लग रहे हैं आपको बैरागी जी? बैरागी जी को डंडा देकर निकाल लूंगा सारा ज्ञान। इतना बड़ा धर्मार्थ कार्य करके वो आदमी जा रहा है। धर्मार्थ कार्य कैसे? आपको नहीं मालूम, राजा मछुआरा नाम की बोतल जो उन्होंने बनाई है। कौन सा मछुआरा? राजा मछुआरा। ये क्या है? किंग फिशर है। अच्छा। जिन जिन लोगों ने विजय जी को कर्जा दिया है, अब अगर उन्हें गम है तो वो उन्हीं का राजा मछुआरा बोतल लेकर गम गलत कर सकते आराम से। क्या बात है, मतलब बैरागी। बहुत बढ़िया बैरागी। बैरागी जी इनका नाम क्या है भाई साहब? ये भाई साहब टीपू झनकाटे हमारे। आपका नाम टीपू झनकाटे है? टीपू झनकाटे नहीं है साले, तेरे को बहुत मेहनत का काम होगा। बहुत